हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने 10th क्लास मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें हमने लास्ट एक्सरसाइज ट्राइंगल्स दैट इज एक्सरसाइज 6.2 की थी। आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज को। सो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज है हमारी 6.3। तो 6.3 में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, State which pair of triangles in figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and you also write the pairs of similar triangles in the symbol form. जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें दिए हुए हैं आपके 6 पार्ट। फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से आपके ट्राइंगल्स जो है वो दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में। ये 60 डिग्री गिवन है, ये आपका 80 डिग्री गिवन है, ये आपका गिवन है 40 डिग्री, और ये आपका पी क्यू और आर, और यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों ए बी सी। ठीक है, ये दिया हुआ है 60 डिग्री का, यहाँ पर ये दिया हुआ है 80 का, और ये दिया हुआ है 40 का। तो देखो, इसमें सिमिलर क्राइटेरियन बताना है। तो इसमें सिमिलर क्राइटेरिया क्या है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। मीन्स एंगल्स क्या है, सभी इक्वल है। सो इसमें जो क्राइटेरियन होगा आपका वो क्या होगा बच्चों, एंगल सिमिलर क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल से इक्वल। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है आपका। इसी में सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपका। सेकंड में ये फिगर आपका दिया हुआ है, ठीक है, और इस फिगर में आपके पास ए बी सी, ए दिस वन बी दिस वन सी, और यहाँ पर आपका दिया हुआ है पी क्यू और आर। ये साइड 6 दी हुई है, ये 4 दी हुई है, और ये दी हुई है आपकी 5। यहाँ से ये आपकी 3 है, ये 2 है, और ये कितनी है 2.5। अब देखो बच्चों, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो साइड्स हैं, देखो जो ए बी है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, साइड ए बी 2 है, 2 का डबल 4 है, 2.5 का 5 है, 3 का कितना है 6 है। तो इट मीन जो ए बी है वो किसके इक्वल है बच्चों, क्यू आर के। ठीक है, और जो ए सी है वो किसके इक्वल है, ए सी पी क्यू के। ठीक है, और आपकी बी सी जो है, बी सी, वो किसके इक्वल है, पी आर के। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया है बच्चों, आपको पता है साइड्स क्या है, सभी इक्वल है। तो आप लिखोगे ये इसके अपॉन में लिखोगे, एसी को पी क्यू के अपॉन में लिखोगे, तो सारी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप लिखोगे ए बी अपॉन लिखोगे क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में क्या लिखेंगे, पी क्यू, और इक्वल्स टू बी सी अपॉन में क्या लिखेंगे, पी आर। तो ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 1/2 एंड 1/2। ठीक है, फिर मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है उसमें क्या है बच्चों, उसमें आपका इक्वल नहीं है, तो केवल आप साइड्स लिख देना कि कौन कौन सी इक्वल है, वो आपको लिखना है। फिर मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, और फोर्थ पार्ट आपका क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट दिया हुआ है एम एन एल। आपका ऐसे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, और वो कह रहा है कि एम, ये कह रहा है कि एन, और ये है एल। ये दिया हुआ है आपका कितना, 70 डिग्री। ये साइड दी हुई है 2.5, और ये आपकी दी हुई है 5। यहां से एक और ऐसे ट्राइंगल बना रखा है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है पी क्यू और आर। ये दिया हुआ है आपका 70 डिग्री, यहां दी हुई है ये 5, और यहां ये दिया हुआ है आपका 10। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां से आपको पता लग रहा है आपकी इक्वल है। क्यों? क्योंकि एक ही एंगल इक्वल हो गए, तो एम एंगल किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, और एम एन अपॉन में क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। क्यों? क्योंकि 2.5 2 सा कितना था 5, और 5 2 सा कितना होगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो ये किससे इक्वल होगा, साइड एंगल साइड से। किससे होगा इक्वल, साइड एंगल साइड से। ठीक है बच्चों, फिर मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ में आप देख लेना, फिफ्थ में भी यही दिया हुआ है, और जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ में भी क्या होगा, एंगल इक्वल हो जाएगा आपका। तो सब में क्या आ जाएगा, एंगल क्राइटेरियन। ठीक है, समझ आया बच्चों? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। और बच्चों लास्ट वीडियोस में भी आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है वो एंडिंग की तरफ है। 10 जनवरी का मैंने आपको बोला था, तो तब तक शायद फिनिश भी हो जाए, हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं PYQs कराऊंगी। तो वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ ज़रूर बताया करो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूला करो। ठीक है, जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम देखता है वो वीडियो को लाइक ज़रूर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ आए वो आपको टाइम से मिल जाए।
ठीक है। फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उसमें आपको फाइंड करने हैं एंगल्स। क्या फाइंड करने हैं एंगल्स? में डायरेक्ट आपको डायग्राम से ही एंगल्स आपको मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे फाइंड करने हैं। दिया हुआ है ए, दिस वन बी, दिस वन सी एंड दिस इज डी। ये है आपका कितना डिग्री, 70 डिग्री। ये है आपका 125 डिग्री। और कह रहा है ये आपका ओ, ठीक है। अब क्या है, ओ डी सी सिमिलर है, ओ डी सी सिमिलर है किसके बच्चों, ओ बी ए के। ये गिवन है आपका, ठीक है। और कह रहे हैं कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू कितना गिवन है आपका, 125, ठीक है। और सी डी ओ कितना गिवन है, एंगल सी डी ओ आपका गिवन है 70 डिग्री। तो आपको बताना है डी ओ सी, डी सी ओ और आपको बताना है ओ ए बी। ये 3 एंगल आपको फाइंड करने, ठीक है बच्चा। क्या करना है आपको, 3 एंगल फाइंड करने। तो देखो अब ये क्या कह रहे कि ओ डी सी, ओ डी सी मतलब ये सिमिलर है किसके, ओ बी ए के, ठीक है। तो ओ दोनों में क्या है, कॉमन है। और वैसे भी आपको पता होगा कि जो आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 125 का, तो ये भी कितने का होगा बच्चों, 125 का। अब टोटल ये कितने का होता है, 360 का होता है। तो 125 और 125 कितना हुआ, 250। और 360 में से अगर हम क्या करेंगे, 250 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। मतलब इन दोनों सम का जो एंगल्स है उनका सम कितना होगा, 110। अब ये दोनों इक्वल होंगे तो 110 मीन्स 55 का ये होगा आपके पास और 55 का ये होगा आपके पास। अब अगर हम ओ डी सी एंगल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, ओ डी सी अगर हम एंगल लेते हैं तो आपको पता है सम ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 होता है, ठीक है बच्चों। तो ओ डी सी में आपको पता है एंगल ओ प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ओ और डी कितने हैं, 70 प्लस कितना होगा, 55 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 70 और माइनस में क्या होगा बच्चों, 55, ठीक है। करो इसमें से माइनस कितना बचेगा, इसमें करेंगे ये कितना आएगा, 100, इसमें ये जाएगा तो 55 ही आएगा ना। तो ये एंगल भी कितने का होगा आपके पास, 55 का, ठीक है। अब क्या बताना था, एक तो बताना था डी ओ सी, डी ओ सी बता दिया 55 का, फिर डी सी ओ ये भी बता दिया, फिर है ओ ए बी। अब आपको क्या निकालना है, ए एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए। और ए के लिए आपको पता है जैसे ये आप जेड बनाते हो तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो ये 70 का, तो ये कितने का होगा, 70 का। और ये 55 का है तो बच्चे ये भी कितने का होगा, 55 डिग्री का, ठीक है। किया होगा ना ट्रांसवर्सल लाइन वाला, ये वाला पता होगा आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल होगा और एंगल डी के इक्वल है। और वैसे भी ये सिमिलर जो क्राइटेरिया है दोनों में ओ क्या है, कॉमन है। एंगल डी एंगल बी के इक्वल है तो बी एंगल डी के इक्वल है। अगर डी 70 डिग्री रहेगा तो बी भी कितने का होगा, 70 डिग्री के। एंड इन एंगल ए ओ बी में बी आपके पास गिवन है, ठीक है। एक ये ओ आपके पास गिवन, तो सी ए निकालना है, वो भी कितने का होगा, 55 डिग्री का, ठीक है बच्चों। 55 डिग्री का कितने होंगे ये, 55 के होंगे। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल AC and BD ऑफ अ ट्रापेजियम ABCD विद AB पैरेलल्स टू CD intersect each other at point O using a similarity criterion of two triangles show that OA upon OC is equals to OB upon OD। देखो इसमें ना आपको डायग्राम भी नहीं दिया हुआ, तो आपको पता है इसमें क्या कह रहा है कि डायगोनल है AC और BD किसी ट्रेपेजियम ABCD के, जिसमें AB पैरेलल्स टू क्या है आपके पास, CD। तो इसमें आप क्या करेंगे, खुद से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बनाओ एक ट्रेपेजियम, ये हमने बना दिया कोई ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम में आपको पता है क्या है, A B C D। और कह रहे जो डायगोनल्स है ना वो भी क्या कर रहे हैं, इसमें मीट कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है। और क्या दिया ना आपको कि जो AC है और जो BD है वो इंटरसेक्ट करते हैं किस पर, O पर। तो O पर इसको इंटरसेक्ट करा दो,
ठीक है। अब बच्चों इसमें सबसे पहले हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम करेंगे एंगल्स का, कि हम ना एंगल्स को नाम दे देंगे। क्या कि आपको पता है यहाँ पर देखो एंगल 1 ये होगा आपके पास, ठीक है। फिर एंगल 2 आप इसको नाम दो, 3 आपका मान लो ये हो जाएगा, और 4 आपके पास क्या है, ये है। अब इसमें दिया हुआ है कि जो AB है वो क्या है, पैरेलल टू CD। तो पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। तो गिवन आपके पास क्या है, आपके पास गिवन है डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। यही तो कह रहा है कि जो AC और BD है वो किस पर इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, O पर। फिर आपका कह रहा है कि AB पैरेलल्स टू क्या है, कि जो AB है वो पैरेलल्स टू किसके है, DC के। ये भी आपको क्या है, गिवन है। और बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। क्या कह रहा है, OA अपॉन OC और OB अपॉन OD, ये आपको क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करने के लिए क्या होता है, प्रूफ की जरूरत होती है, ठीक है। प्रूफ की जरूरत होती है तो आपको पता है ODC आपके पास 2 ट्राइंगल हो जाएंगे, 2 ट्राइंगल हो जाएंगे, तो 2 ट्राइंगल्स को आप लेके इसको सिमिलर क्राइटेरिया से कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास एक तो ट्राइंगल है AOB और दूसरा है DOC, ठीक है। तो इसमें AOB और DOC में दोनों क्या कॉमन है, OO दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ। और प्रूफ में क्या आएगा, प्रूफ क्या करना है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। AOB और COD में आपको पता है कि जो एंगल जो क्राइटेरिया है आपका है, फिर अल्टरनेट एंगल्स है आपके पास, इट मींस एंगल 1 और एंगल क्या होंगे इक्वल 2, और एंगल 3 और एंगल 4। तो जो आपका AOB ट्राइंगल COD में क्या होगा, आपका एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और जो एंगल 3 है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। और ये किससे इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल्स होगा तो आपको पता है ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, दोनों सिमिलर। तो हम क्या लिखेंगे कि जो आपके पास क्या है, यहां लिख देती हूं, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए। हैंस ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD, कि जो एंगल AOB है वो किसके सिमिलर होगा, COD के। क्यों, क्योंकि आपको पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो एंगल से इक्वल है तो आपको पता है क्या कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है सिमिलर ट्राइंगल्स की वो क्या होती है, इक्वल। तो इट मींस OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन में OD। और ये बच्चों किससे होगा इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। और यही आपसे पूछा था, ठीक है। और यही आपसे पूछा था क्या, कि जो OA OC है और OB OD के इक्वल होगा। तो आपको पता है आपके पास 2 ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, और ये किससे होंगे, अल्टरनेट एंगल से इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो तो दोनों जो ट्राइंगल्स है ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो OA अपॉन OC और OD अपॉन में क्या आएगा, OB। और ये क्या होगा आपका, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, शो दैट PQS सिमिलर्स टू TQR। इसमें आपका डायग्राम भी गिवन है, ठीक है। और डायग्राम आपका कुछ इस तरह से गिवन है, QP TSR, ठीक है बच्चों। और ये दिया हुआ है एंगल आपका 2 और ये दिया हुआ है आपका एंगल
1, ये एंगल 1 दिया हुआ है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। और कह रहा है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, फिगर से देखो, फिगर में आपको क्या कह रहा है कि आपको क्या गिवन है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब देखो जो साइड्स, जो आपकी अपोजिट साइड्स होती है उसके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपकी पी क्यू होती है वो किसके इक्वल होगी, पी आर के इक्वल होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, और क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। आपको पता होगा ये होती है ना क्या कि जो अपोजिट साइड्स होती है, इक्वल एंगल्स जो इक्वल होते हैं उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इससे आपको क्या होगा कि पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी आर। अब आपको पता है कि देखो एक तो आपके पास हो जाएगी पी क्यू एस, क्या हो जाएगी, पी क्यू एस, और आपके पास एक हो जाएगी टी क्यू आर। दो ट्राइंगल आपके पास, पी क्यू एस और टी क्यू आर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, ठीक है। इस ट्राइंगल्स में अब देखो क्या है आपके पास, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये तो कह रहे हैं ना कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू, आपको दिया क्या है, क्यू आर अपॉन में क्या दिया हुआ है, क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन में क्या आ जाएगा, पी आर। ये आपके पास क्या है बच्चों, गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, ये गिवन, ठीक है। अब हम ये यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं कि पी क्यू है वो किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। तो इट मीन्स जो आपका क्या होगा, एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर, इट मीन्स एंगल्स 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल 1 और 2 इक्वल होगा तो आपका किससे, साइड एंगल साइड से, कि जो साइड ये एंगल और ये साइड, ये साइड ये एंगल और ये साइड, इनसे आपका क्या हो जाएगा, दोनों सिमिलर। और यही हमें बताना था, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाय दिस ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलर क्राइटेरिया, ठीक है बच्चों। क्या हुआ देखो, इसमें आपका फिगर से क्या कह रहा है कि एंगल 1 और 2 इक्वल बता रहा है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट ये प्रूफ कर दिया क्या कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। और पी क्यू और पी आर जो है, जो पी क्यू और जो पी आर है ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल पी क्यू एस और दूसरा टी क्यू आर। तो जो पी क्यू एस है वो सिमिलर होगा टी क्यू आर के, और किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पास क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, एस एंड टी आर sides on PQ and QR of PQR such that angle P is equals to RTS, show that RPQ similar to RTS, ठीक है। तो इसका फिगर नहीं दिया हुआ, इसका फिगर हमें बनाना है कि S और T पॉइंट्स है PR और किस पर, PS पर, ठीक है। तो PQR एक ट्राइंगल बना दो, PQ और R। ये कह रहा है QR पर तो क्या है, T है, और PR पर क्या है, S है, तो इसको मिला दो, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रायंगल रेडी हो गया। अब देखो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि जो साइड्स है ना, मतलब जो एंगल P है इसमें आपका गिवन है एंगल P इज इक्वल्स टू RTS, ये गिवन है आपका। और आपको बताना है ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के, ठीक है बच्चों। ये आपको बताना, देखो RPQ इक्वल्स है RTS के। अब TS के इक्वल हो गया तो देखो इसमें सिमिलर क्राइटेरिया में आप क्या लिखोगे कि एंगल RR दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। एंगल RR दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो ये एंगल से इक्वल हो जाएगा ना, कैसे कि एंगल R एंगल उसके इक्वल है और एंगल P जो है वो T के इक्वल है,
और Q इसके इक्वल है S के इक्वल है, ठीक है। तो आपका ये तो दिया ही हुआ है एंगल P इज इक्वल्स टू RTS, तो इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट लिखे जाएंगे, क्या कि ये दो जो ये ट्राइंगल्स है, ठीक है, ये इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, देखो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R क्या हो गया बच्चों, कॉमन, क्या हो गया कॉमन, और एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल RTS, ये आपका क्या है गिवन, ठीक है। क्या गिवन है कि जो एंगल P है वो एंगल किसके इक्वल है, RTS के, ठीक है, RTS के, तो इट मीन्स P किसके इक्वल है, एंगल S के, तो क्या हो गया आपका RR कॉमन हो गया, ठीक है। तो एंगल से ये क्या हो गया, मीन्स अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो गया, सिमिलर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सो RPQ सिमिलर है RTS के बाई अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, सिर्फ 2 ही लाइन इसमें लिखनी है, एंगल P एंगल R के इक्वल हो गया, सॉरी एंगल P S के और R दोनों के लिए क्या कॉमन है, और ये आपका दिया ही है कि जो P है वो RTS के इक्वल है, तो PRQ इज इक्वल्स टू RTS, अल्टरनेट एंगल से आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। तो ये थे बच्चों फर्स्ट 5 क्वेश्चन, इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का सेशन यहीं तक रहेगा, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू।